साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रखे। साथ संगत जी, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया याद करे। साथ संगत जी, हमको मनुष्य का जन्म मिला है, ऐसा गुरसिक का जीवन दियो कि हमको दुनिया याद करे। सदगुरु के शरण में हो, अपने को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। साथ संगत जी, एक सुंदर साखी, एक मुखिया गांव का मुखिया लोगों का भला करता था। हर जगह जाता था, ज्ञान की बात करता था। कहीं भी गांव में, किसी के गांव में चला जाता था, उसके अंदर प्रेम की भावनाएं थी। दूर दूर तक चर्चा था, लेकिन मुखिया का लड़का बड़ा हो गया था, उसको देश दुनिया का नॉलेज नहीं था। पिता के ऊपर बहुत उसको गुस्सा आता था। ये सुबह सुबह उठ जाते हैं, अपना रोज का भाषण चालू कर देते थे, और मुखिया का लड़का अपना वही आवारागर्दी करना, उसको अपना लक्ष्य नहीं मालूम था कि ये जीवन मिला है तो अपने को कैसा जीना है। मुखिया एक दिन रात में सोया था, बोला बेटा को कोई चीज का कमी नहीं मिला, पैसे का, हर चीज का इसको सुख मिला है। इसको देश दुनिया का अभी मालूम नहीं है। जब सुबह उठ के मुखिया अपने बेटे को उठाया, बोला बेटा पैसे की कमी हो गई है और तू चला जा बहुत दूर एक पहाड़ पे, मैंने बहुत धन दौलत वहां रखा हूं, और उसको लेके आ जा तो हम लोग के पास तुझे पूरे जीवन तक खाने के लिए कोई कमी नहीं रहेगा। लड़का भी सोचा भाई पिताजी सही बोल रहे हैं, जब उतना धन दौलत वहां पड़ा है, वो आ जाए तो हम लोग के जीवन में कोई चीज का कमी न रहे। मुखिया ने एक नक्शा निकाला और बेटे को थमा दिया, बोला पहाड़ के चोटी पे बहुत दूर है, जाने में थोड़ा समय लगेगा। 4-5 जोड़ी कपड़ा दे दिया, कुछ पैसे खाना दे दिया। लड़का अपना निकल पड़ा। लड़का रास्ते में जाने लगा तो रास्ते में कोई कोई भला आदमी भी मिलता था, बुरा आदमी भी मिलता था। कोई कोई खाने की मदद करता था, कोई कोई उसके दुख को समझता था, बेटा उतना दूर जाएगा कैसे जाएगा। बहुत लोग उसको प्यार वाली बात करते थे, कुछ लोग उसको लूटने के चक्कर में पड़ते थे, लेकिन उसको उसमें कोई चीज का ध्यान नहीं था, केवल अपने लक्ष्य की तरह था कि मुझे लक्ष्य है, हमको पहुंचना है पहाड़ की चोटी पे। उसने पहाड़ की चोटी पे जब पहुंचा तो वहां नक्शा निकाल के देखा तो पेड़ के नीचे खजाना लिखा हुआ था। उसने वहां पे पेड़ के नीचे खोजना शुरू कर दिया। बहुत से पेड़ थे, 8-10 दिन तक खोद रहा है, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पहाड़ के चोटी पे अकेला है। अब उसको खोद लिया तो बोला मेरे पिताजी मुझे चूतिया बनाए। ऐसा लगता है कि पिताजी को 2 बात सुना दूं। अब वो बोला यहाँ से निकल जाना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, मेरे पिताजी मुझे ऐसे ही भेज दिए। जब चल दिया, चलते चलते जब नीचे की तरफ आने लगा तो शाम का समय हो गया। अब वो बादल की तरफ देख रहा है, सूरज की चाँद की किरणें लाल टाइप का दिख रही हैं, और पेड़ों पे हरियाली छाई हुई है, और नीचे उतरते चला आ रहा है। अब उसको बहुत अच्छी महसूस हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, नाचते गाते चला आ रहा है। और जब नीचे आने लगा तो कुछ लोग देखे उसको, जो खाना दिए थे वहां उसने रुक गया। सुबह उनके खेतों में काम किया, उन लोग का मदद किया कि आप लोग मुझे जाते समय बहुत हेल्प किया था। 8-10 दिन तक उनके खेतों में काम करना, उन लोग का प्रेम व्यवहार से रहना, और फिर वहां से निकला बहुत इंजॉय करते हुए। लोगों का दुख सुख समझना, बहुत प्यार मिल रहा था। किसी के दुख का समझता था,
लोग उसको बहुत भला बोलते थे कि इतना अच्छा इंसान है। आते आते उसको 18-20 महीना लग गए और जाते समय तो 6-7 महीने में पहुंच गया था। जीवन का दुख सुख सब उसको मालूम चल गया कि जीवन में बुराई करने वाले बहुत है, जब हम अच्छाई करते हैं तो हमारे पीछे भी बहुत लोग लगे हैं। प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। उसको हर चीज का ज्ञान हो गया कि हमारे पिताजी लोगों को प्रेम की बात बताते थे। आज हमको सफर में इतना लोग अच्छे मिले, बुरे मिले, लेकिन बुरे लोग के साथ में आप अच्छा रहोगे तो वो भी आपके साथ में आपके अच्छा बन जाता है। आप अपना लक्ष्य अच्छा रखो। अब जब घर पे आया मुखिया अपने बेटे को देखा तो गले मिला लिया, बोला बेटा खजाना मिला। अब बेटा गुस्से में था लेकिन बोला पिताजी ऐसा लगता है कोई और खजाना वहां से ले गया, क्योंकि नक्शे के मुताबिक मैं सही पहुंचा था, लेकिन वहां जाने के बाद नक्शा नहीं मिला। मुखिया ने बोला बेटा मैंने तुझे जानबूझ के भेजा, वहां कोई नक्शा कोई खजाना नहीं था, लेकिन तुझे सफर कैसा लगा? बेटा बोला पिताजी जाते समय तो केवल लक्ष्य के ऊपर ध्यान था, रास्ते में भला बुरा सभी मिले लेकिन मैं किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बहुत लोग मदद किए, खाने का दिए, रास्ते में टिफिन भी दिए, लेकिन किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लक्ष्य के ऊपर जा रहा था। साथ संगत जी जब लक्ष्य से मैं नीचे चलने लगा तो हर चीज का महसूस किया। जो जो हमारी मदद किया उनसे प्रेम से बात करते हुए तब समझ में आया कि दुनिया में जब हम प्रेम करते हैं लोगों भी हमसे प्रेम ही करते हैं। और पिताजी हम भूल गए कि आप लोगों की भलाई की बात करते हो और मैं आपके प्रति बहुत बुरा समझता था। साथ संगत जी मुखिया ने बोला बेटा तुझे धन दौलत की हर चीज की सुख मिला, तू अहंकार में डूब गया था। अब तू रास्ते में गया तेरे को खाने का भी कमी मिला, हर चीज का दुख सुख मिला, तब समझ में आया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन अपने को किस तरह रहना है। मुखिया का बेटा को सुधार आ गया। साथ संगत जी जीवन में लक्ष्य अपना रखो कि हमको ये चीज करना है वो चीज बनना है, ठीक है, लेकिन दुनिया में अपने आप को प्यार बांटते चलो। किसी का भला हो सके तो कर दो, किसी का बुरा मत करो। साथ संगत जी जीवन में जितना हो सके आप किसी का भला कर दो। आप जब भला करोगे आपका सदगुरु माता जी आपके ऊपर दृष्टि बनाई, आपका भी भला होगा। हम लोग को तो ब्रह्म ज्ञान मिला है, सदगुरु के शरण में है, हम लोग के अंदर से तो हर भावना हट जाती है। साथ संगत जी जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और प्यार बांटते चलो, किसी के प्रति निंदा चुगली नहीं। साथ संगत जी साखी कैसी लगी हो कमेंट कर देना और लाइक सब्सक्राइब कर दो। आपका प्यार मिलते रहे और हमारा भी प्यार आप लोग के साथ में रहे। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।